अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बखैर आफियत से होंगे। सो गाइज़, जैसा कि गोल्ड ने हमें दी बहुत ज़्यादा बिग मूव। गोल्ड हमारे पास ऊपर गया 2147 यहाँ पर लगा के मार्केट डायरेक्ट जो है ना वो यहाँ तक नीचे गिरी है जी 2010 तक। इतनी बिग मूव एक्सपेक्ट नहीं थी जितनी बिग मूव इसने दे दी है। बड़ी भी ज़्यादा बिग मूव एक्सपेक्ट थी तो यहाँ तक चलें ठीक है, ऊपर तो जाना था इसने, क्योंकि इसके वैलिड हाई थे जो सॉरी अनवैलिड हाई थे जो कि इसने इक्वल्स थे, उनको लीक आउट करना ही करना था। आज के सिनेरियो में हम बात करेंगे कि हमारे पास नेक्स्ट गोल किस तरफ जाने वाला है और क्या इसका नेक्स्ट जो है ना वो इसका प्लान हो सकता है, और इसके प्लान पे अगर हम चलेंगे तो इंशाल्लाह हम प्रॉफिटेबल ही होंगे। आज मैं आपको H1 और M15 के दोनों के सिनेरियो बताऊंगा, बट इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, रेड बटन को लाजमी दबा दें और बेल आइकन का बटन भी लाजमी दबा दीजिएगा, ताकि कल जो भी मैं सिग्नल अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए और आपका सिग्नल मिस ना हो। सही है। सब्सक्राइब करने के बाद हम यहाँ पर देखते हैं जी, हमारे पास सबसे पहले हम M15 की बात करें, स्ट्रक्चर की बात करें तो M15 में जो हमारे पास स्ट्रक्चर था, यहाँ पर मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया और एग्जैक्ट 2074 से ऑलमोस्ट, हाँ जी बिल्कुल 2074 से मैंने बाय किया। ठीक है, और यहाँ तक मैंने होल्ड रखा, यहाँ से अब मैंने सेल किया और यहाँ तक अभी मैंने यहाँ पर आके अपनी ट्रेड मैंने जो है ना वो क्लोज़ कर दी है। और उसके बाद यहाँ पर देखें कि नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास क्या आज का सिनेरियो है कि हमारे पास यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, मतलब कि ट्रेंड बाय का था। और M15 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। M15 में हमारे पास जो ट्रेंड है वो बाय का था। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर ये हमारा एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक था, हमारे पास बाय का जोन था 37 और 35 पर, जिसको मार्केट ने डायरेक्ट तोड़ दिया। यही हमारे पास यहाँ पर ही ऑलमोस्ट H1 का हमारे पास जोन था, उसको भी मार्केट ने डायरेक्ट तोड़ दिया। कैंडल की क्लोजिंग जो है ना वो नीचे दे दी, तो हमारे पास क्या होगा, चेंज ऑफ करेक्टर हो गया। मतलब कि हमारा जो ट्रेंड है वो H1 M15 और उससे नीचे जितने भी टाइम फ्रेम है वो सारे सेल में बैठ गए। ठीक है, अब बात करते हैं कि हमारे पास ये यहाँ पर मार्केट पहुंची जी। मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर अपने ब्रेकर ब्लॉक तक पहुंची, ब्रेकर ब्लॉक से मार्केट डायरेक्ट नीचे पहुंच गई। उसके बाद हमारे पास क्या चीज़ हुई है कि यहाँ पर ये हमारे पास इंड्यूसमेंट बेसिकली एक लिक्विडिटी होती है। उसके बाद हमारे पास ये एक सेल का जोन था जहाँ से हमने कल सेल किया था अपने पेड सिग्नल वाले ग्रुप में। बेसिकली वो पेड नहीं है, जस्ट आपको हमारी आईबी ज्वाइन करनी पड़ेगी और आपको सिग्नल वाले ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पर देखें कि ये हमारे पास ये एक सेल का जोन था और यहाँ से हमने सेल किया। हमारी ट्रेड्स 2020 अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी खासी प्रॉफिट में गई। ठीक है, 150 पिप्स हमें जो है ना वो प्रॉफिट में मिल गए। उसके बाद मार्केट आ गई रेंज में एंड स्टिल मार्केट अभी तक रेंज में है। अब देखते हैं नेक्स्ट इसका पॉसिबल। बेसिकली ट्रेंड सेल का है, मार्केट अपने 50% ओबी से जो है ना वो नीचे आई है, तो हमने जो है ना वो सेल ही देखना है। ठीक है, ओवरऑल जो हमारा टारगेट था इसका, ये वाले सेल के जोन का, ये वाला हमारा टारगेट था 2010। ठीक है, ये हमारे पास एक टारगेट था। अगर मार्केट इसको नीचे ब्रेक करती है तो ये अगेन हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा। उसके बाद अगर मार्केट इसको लीक आउट करती है तो अगर इसको तोड़ देगी, ठीक है, हमारा ये जो हमारे पास 2041 500 का हमारा जो SL है, अगर इसको, वैसे हमारी ट्रेड्स क्लोज हो चुकी हैं, इसका SL ये वाला था। ठीक है, अगर मार्केट इसको अब टच करती है, इसके ऊपर कैंडल की क्लोजिंग देती है, तो फिर मार्केट के मज़ीद बुलिश जाने के चांसेस हैं यहाँ तक 2110 और 2100 ये 4 प्लस। ठीक है, ये हमारे पास एक सेल का जोन ऊपर है। बट इससे पहले हमने आज सेशंस के हिसाब से देख लेंगे, बट सेशंस की ट्रेडिंग करने से पहले हम जो है ना वो H1 के एनालिसिस क्यों ना कर लें। तो H1 में हमारे पास क्या चीज़ है कि H1 हमारे पास सेम वही, यहाँ पर आप देखें कि मार्केट ने क्या किया, अपने इस जो हमारे पास ये जोन था इसको मार्केट ने तोड़ दिया। ठीक है, जो हमारा बाय का जोन था इसको मार्केट आई, यहाँ पर मार्केट ने ब्रेकर ब्लॉक बनाया, ब्रेकर ब्लॉक और M5 की कंफर्मेशन दी। उसके बाद मार्केट जो है ना वो डायरेक्ट नीचे गिर गई। उसके बाद अब यहाँ पर चेक करें तो H1 की जो हमारे पास इंड्यूसमेंट है, बेसिकली ये हमारे पास ये सारी इनसाइड बार्स हैं। ठीक है, ये सारी इनसाइड बार्स हैं, बट हम यहाँ पर ये जो हमारी इंड्यूसमेंट है इसको हम लेंगे ऐसे। मार्केट ने इस इंड्यूसमेंट को लिया। ठीक है, H1 की अभी इंड्यूसमेंट की बात कर रहा हूँ, M15 की नहीं।
तो यहाँ पर मार्केट ने इस इंड्यूसमेंट को लिया, नेक्स्ट कैंडल की क्लोजिंग जो है वो नीचे हो गई, तो हम जो है ना इससे नेक्स्ट कैंडल से ही यहाँ से सेल कर सकते थे। मार्केट ने हमें अच्छी खासी मूवमेंट यहाँ पर दी, ठीक है। बट ये बिगेस्ट टाइम फ्रेम है, कैंडल बाय कैंडल हम यहाँ पर चल सकते हैं, ठीक है। और जब आपके पास नॉलेज होता है तो आपको ये पता लग रहा होता है कि भाई नेक्स्ट कैंडल ने कहाँ पर जाना है। उसके बाद आप यहाँ पर देखें कि हमारे पास मार्केट ने ये एक जो हमारे पास SMT थी, मार्केट वहाँ से जो है ना वो ऑलमोस्ट नीचे गिरी है, ठीक। अब यहाँ पर देखते हैं कि आज H1 का जो हमारे पास ये इंड्यूसमेंट हो गई, उसके बाद जो हमारा सेल का जोन है वो फर्स्ट जो हमारे पास H1 का सेल का जोन है वो है ये वाला, जी बिल्कुल, ये हमारे पास एक सेल का जोन है 2065 से लेकर 2072 तक का, हमारा 72 नहीं है 70 है, ठीक है, 71-600 तक हमारा जो है ना ये सेल का एक जोन है। यहाँ से हम अगर मार्केट यहाँ पर जाती है तो यहाँ से हम सेल करेंगे। उसके बाद हमारे पास जो H1 का जोन है वो कहाँ पर है, वो नहीं है, ठीक है, और कोई भी नहीं है, ठीक। और ये हमारे पास जस्ट एक विक बचती है जो कि बहुत ज़्यादा 2118 से लेकर 2147 तक हमारे पास ये विक है, इसको हम छोड़ देते हैं। यही हमारे पास एक जोन बचता है, अगर मार्केट ऊपर जाती है तो यहाँ से हम सेल करेंगे, ठीक। आप यहाँ से इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने पास सेव रखें, और इसका जो अगर मार्केट यहाँ से ऊपर निकलती है, यहाँ पर थोड़ी सी रेंज में आएगी, फिर यहाँ से ऊपर निकलेगी और यहाँ से मार्केट हमें कन्फर्मेशन दे के हम यहाँ से सेल करेंगे। एंड उसके बाद हमारा जो टारगेट होगा वो मज़ीद सेलिंग में हम जो है ना वो जाएंगे, ठीक है। 2000 ओवरऑल हमारा 1985 हमारा ये वाला टारगेट होगा सेल के लिए इस जोन का। और हम अपनी ट्रेड जैसे ही प्रॉफिट में जाएंगी, थोड़ा बहुत लिटिल बिट ब्रेक इवन हम करके बाकी हाफ अपनी ट्रेड क्लोज करेंगे और हाफ को हम छोड़ देंगे ये वाले टारगेट के लिए, ठीक। ये हमारे पास H1 का सिनेरियो है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ओके। यहाँ पर आप देखें कि मार्केट ने वही कंफर्मेशन बनाई, IFC कैंडल बनाई, IFC कैंडल में मार्केट दोबारा गई और यहाँ से मार्केट सेल में गिर गई। कंफर्मेशन वाली वीडियो आप पीछे जाके हम मेरे इसी यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं, बहुत प्यारी कंफर्मेशन वाली वीडियो है। और एक और स्ट्रेटजी, सेशन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी मैंने अपलोड की हुई है, वो आप जाके लाजमी देखें, आपके लिए बहुत अच्छी है, ठीक। अब बात करते हैं सेशंस के हिसाब से कि सेशंस के हिसाब से हमारा जो गोल्ड है, गोल्ड XAU USD की मार्केट है वो किस तरफ जाने वाली है, किस साइड जाने वाली है। यहाँ पर आप देखें तो एशिया सेशन का हमारे पास हाई पहले ग्रैब हुआ, बट यहाँ पर हमें कंफर्मेशन कोई भी नहीं मिली, इसलिए मार्केट ने इसको तोड़ दिया, कैंडल की क्लोजिंग ऊपर हो गई। उसके बाद आप चेक करें तो मार्केट ने क्या किया है, मार्केट आई अपनी इंड्यूसमेंट को लिया, यहाँ पर आप चेक करें मार्केट ने सिंपल अपनी इंड्यूसमेंट को लिया, नेक्स्ट कैंडल ऊपर क्लोज हो गई और यहाँ पर ये देखें वही कंफर्मेशन वाली जो कैंडल है वो हमें मिल गई, ठीक है। और मार्केट अपनी वापस उस कैंडल में आई और यहाँ से हमें अच्छी खासी पिप्स जो है ना वो 2032 से 2035 तक 30 पिप्स हमें प्रॉफिट में मिल गई, क्योंकि मार्केट रेंज में है तो 30 पिप्स बहुत ज़्यादा होते हैं। उसके बाद आप चेक करें तो मार्केट में ये हमारे पास एक जोन था। उसके बाद चेक करें तो हमारे पास जो कैंडल बनती है जहाँ से हमने बाय करना है, ये एक विक है, ठीक है, जो कि अनमिटिगेटेड विक, बिल्कुल ये देखो यहाँ से ही मार्केट जो है ना वो ऊपर निकल गई है, जो कि हमारी ट्रेड अभी मिस हो चुकी है, ठीक। और चले खैर कोई बात नहीं, ये हमारे पास एक विक थी जहाँ से मार्केट ने ऊपर जाना ही जाना था, और इसके लास्ट वाला जो जोन का लास्ट वाला हिस्सा था ये हमारा SL, ओके। चले खैर कोई बात ही नहीं है, कोई मसले वाली परेशानी वाली बात नहीं। उसके बाद मार्केट ऊपर निकल गई। उसके बाद जो हमारे पास बाइंग का जोन बनता है वो ऑलमोस्ट ये वाला है, जिस तक मार्केट अप्रोच करेगी, ठीक है। ये हमारे पास 2028 और 26,800 है, ठीक है, मतलब कि 27 और 28 का एरिया है, SL है हमारे पास ओवरऑल 2026। बट यहाँ पर अगर मार्केट आती है तो मार्केट एशिया सेशन का ये वाला लो भी ग्रैब करेगी, उसके बाद फिर मार्केट अप जाएगी। तो हम यहाँ पर विद कंफर्मेशन यहाँ से बाय करेंगे, ये जो हमारे पास एक जोन है, ठीक है जी। अब यहाँ पर बात करते हैं क्या हमने ओवरऑल बाय हमारा रिस्की है। जब तक हमारा वो जो M15 का मैंने अभी आपको जोन बताया है, दिखाया है,
जब तक वो हमारा ब्रेक मुकम्मल तौर पे नहीं हो जाता, उसके ऊपर कैंडल्स की क्लोजिंग नहीं हो जाती, हमारा जो ओवरऑल ट्रेंड है वो सेल का है। अभी बात करें तो हम इसकी बात कर लेते हैं कि यहाँ से यहाँ से हम रिसेंट जहाँ पर मार्केट है 2033, और ये हमारे पास ओवरऑल लिक्विडिटी 34 पर हमारे पास जो लिक्विडिटी पड़ी हुई है, यहाँ से मार्केट सेल गिर सकती है। ठीक, ये देखें, ये हमारे पास एक SMT है, स्मार्ट मनी ट्रैप है, जहाँ से मार्केट नीचे गिर सकती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ओवरऑल जो हमारे पास ट्रेंड है वो सेल का ही है। देखें ये रिजेक्शन हो रही है ना यहाँ पर थोड़ी बहुत, बल्कि ठीक है, इसको हम लिक्विडेट करने का एक दफ़ा वेट करेंगे कि मार्केट ये अपनी जो लिक्विडिटी है इसको मार्केट उठा ले, 2034 की जो लिक्विडिटी है इसको मार्केट उठा ले, उसके बाद हम जो है ना वो सेल करें। देखिए मेन चीज़ जो हमारे पास है वो लिक्विडिटी है, सेल या बाय के जोन नहीं है, हमारे पास कोई चीज़ नहीं है। मेन चीज़ हमारे पास ऑर्डर फ्लो एंड लिक्विडिटी है, और इसके लिए सारी चीज़ें अगर आप सीखना चाहें तो हमारा कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा हेल्पफुल आपके लिए कोर्स है भाई, अल्हम्दुलिल्लाह जिन्होंने किया हुआ है उसकी जो वर्थ है वो उनको ही पता है कि भाई वो क्या चीज़ है। ठीक है, अब यहाँ पर आप चेक कर लें कि हमारे पास ओवरऑल मार्केट अभी अपने उसी ब्रेकर ब्लॉक से बार बार जो है ना वो रिजेक्ट हो रही है। ठीक है, जो कि हमारा H1 का ब्रेकर ब्लॉक है, ठीक, M15 का और H1 का, यहाँ से मार्केट बार बार रिजेक्ट हो रही है। अगर मार्केट इसको ब्रेक कर देती है तो फिर हमने भाई कहाँ से करना है, M15 के हिसाब से अगर हम देखें तो M15 के हिसाब से हमारे पास मार्केट यहाँ पर इंड्यूसमेंट को स्वीप कर रही है। मार्केट ने ये इंड्यूसमेंट को लीक आउट किया, उसके बाद जो हमारे पास बाइंग का जोन M15 के हिसाब से है, ये बहुत ज़्यादा लंबी विक है, और वही इंटायर विक हमारे पास आती है जी, ये वाली जहाँ से मार्केट ऊपर उठी है। ठीक है, इसी विक से हमने जो है ना वो बाय करना था, बट आज की वीडियो थोड़ी सी लेट हो गई है, जिसकी वजह से हमारा जो ट्रेड है वो मिस हो रही है। चले खैर कोई नहीं, मसले वाली बात ही कोई नहीं है। अभी यहाँ से हम सेल करेंगे 2034 और 2036 से हम सेल करेंगे, क्योंकि ऊपर ये सारी लिक्विडिटी पड़ी हुई है यार। ये देखें, ये सारे हमारे पास इक्वल हाइज पड़े हुए हैं। ठीक है, ये ऑलमोस्ट इक्वली है। ठीक है, यहाँ पर ये सारी हमारी लिक्विडिटी है, और यहाँ से लेकर ये यहाँ तक सारी की सारी हमारी ये सारी लिक्विडिटी ही पड़ी हुई है। ये हमारे पास सारी लिक्विडिटी है, ये भी हमारे पास लिक्विडिटी है X, और उसके बाद आप चेक करें ये एशिया सेशन की हाई की लिक्विडिटी थी। उसके बाद हमारे पास ये, अब न्यूयॉर्क सेशन की बात करते हैं कि हमारा जो न्यूयॉर्क सेशन है वो किस साइड पे जाने वाला है, और न्यूयॉर्क सेशन की एक्सपेक्टेड मूव क्या है हमारे पास, कि हमारे पास देखें एशिया बुलिश और लंदन भी हमारा बुलिश। तो हमारे पास जो न्यूयॉर्क है, अगर लंदन के ऊपर 2035 के ऊपर M15 की कैंडल क्लोज हो जाती है 6 बजे के बाद, टाइम बता रहा हूँ आपको, टाइम बता रहा हूँ, ठीक है, 6 बजे के बाद, या फिर लंदन सेशन जब हमारा ऑफ हो जाए, तो उसके बाद अगर हमारी कैंडल क्लोज हो जाती है ऊपर, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, फिर हमारा न्यूयॉर्क सेशन भी बुलिश ही रहेगा, और टिल हमारा ये जो जोन पड़े हुए हैं ना 2049, ठीक है, और ये हमारे पास जो लिक्विडिटी पड़ी हुई है 53 पर, इसको मार्केट जाके फिर टच करेगी। ठीक, अगर मार्केट यहाँ पर हमें कोई कंफर्मेशन देती है ये सारी लिक्विडिटी उठा के टेकन आउट करके, इवन ये भी हमारे पास 2039 है, 40 है, इसको मार्केट SL 2043 कर लें आप, उसके साथ ओवरऑल अभी आप सेल में रहें, और क्योंकि ये सारी लिक्विडिटी पड़ी हुई है, मार्केट ये सारी लिक्विडिटी को उठा के मार्केट यहाँ से नीचे मूव कर सकती है। अब मैं आपको मूव इसकी ड्रा करके देता हूँ कि यहाँ पर ये हमारे पास न्यूयॉर्क सेशन ओपन हुआ, ठीक है, और न्यूयॉर्क सेशन ओपन होते ही यहाँ पर ये सारी लिक्विडिटी उठाएगा, ऑलमोस्ट इसके इक्वल जा सकता है, 2041 200 के इक्वल जा सकता है। यहाँ से फिर आप सेल करो, ठीक है, विद स्मॉल पिप्स SL आप यहाँ से सेल करो, और टारगेट ओवरऑल आपका, फर्स्ट टारगेट आपका 2025 होना चाहिए, सेकंड टारगेट आपका ये 2010 होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ओवरऑल हमारा ट्रेंड जो है वो सेल का है, मार्केट अपनी लिक्विडिटी को उठा के मार्केट ओवरऑल सेल में जा सकती है। तो ये था आज का हमारा सिनेरियो कि यहाँ पर मार्केट जो है ना वो पॉसिबल मूव्स है, बट अगर ये लंदन सेशन के ऊपर हमारी कैंडल क्लोज हो जाती है M15 की, M5 की,
2 कैंडल्स ऊपर क्लोज हो जाती है, 1 कैंडल क्लोज हो जाती है, मुकम्मल तौर पर कैंडल ऊपर क्लोज हो जाती है, तो फिर हम यहाँ से फिर सेल नहीं करेंगे, फिर हमारी मार्केट बुलिश जाएगी। बट अगर मार्केट ऊपर जा रही है, बहुत ज़्यादा विक लंबी मार रही है, तो आपको कोई ना कोई कंफर्मेशन मिल रही है, तो फिर आप यहाँ से सेल कर सकते हैं। कंफर्मेशन वाली वीडियो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया हुआ कि मेरे चैनल पे पड़ी हुई है। ये वीडियोस आपके किसी काम की नहीं है जब तक आपने वो कंफर्मेशन वाली वीडियो ना देखी हो। तो एंट्री लेने से पहले आपकी वो कंफर्मेशन लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए जाके वो वीडियो लाजमी देखिएगा। तो दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी कल की वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करके जाइएगा और एक प्यारा सा कमेंट लाजमी करके जाइएगा। अल्लाह हाफिज़।